अस्सलामुअलैकुम। आपने अपने YouTube चैनल पर वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया है। 1, 2, 5, 10 वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं। तो आपने जो वीडियोस YouTube पर पब्लिश की उनमें से जो चल गई उनके लिए आपको मुबारक हो। लेकिन क्या आप जानते हैं वो वीडियोस क्यों चल गई हैं? और अगर आपने जो वीडियोस पब्लिश की वो नहीं चली तो क्या आप जानते हैं वो क्यों नहीं चली? अगर आपका जवाब नहीं में है तो आप YouTube पर अंधेरों में चल रहे हैं या फिर कह लें कि अंदाजों पर चल रहे हैं। और आप में से बहुत से क्रिएटर्स सिर्फ यही करते हैं, YouTube पर वीडियो पब्लिश करते हैं और उसके बाद सिर्फ एक चीज देखते हैं, व्यूज व्यूज व्यूज। व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो खुश हो जाते हैं, व्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो मायूस होकर बैठ जाते हैं। एक बात अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें कि व्यूज सिर्फ रिजल्ट है, यानी नतीजा है, लेकिन हकीकत में आपकी वीडियोस के साथ जो कुछ हो रहा है, जो स्टोरी आपकी वीडियो के साथ यूट्यूब पर चल रही है, वो आपको मिलती है आपके यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स में। एनालिटिक आपके यूट्यूब चैनल का वो हिस्सा है कि अगर आप इस पर नजर रखना शुरू कर दें तो यकीन जाने आप अपने चैनल को चंद दिनों में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आप ही की वीडियो का हर राज मिल जाता है। तो हमारा ये सेशन भी बहुत अहम है। मैं इंशाल्लाह आज आपको इस सेशन में एनालिटिक के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप किस तरह सिर्फ अपने ही चैनल के एनालिटिक के जरिए अपने चैनल को ग्रो कैसे करेंगे, पहले से बेटर वीडियोस कैसे बनाएंगे, पहले से ज्यादा कमेंट्स, रीच, एंगेजमेंट कैसे लाएंगे। दूसरा, आप में से बहुत से लोग एनालिटिक को बड़ा मुश्किल समझते हैं, उनका ये खौफ भी इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगा और आपके लिए आज के बाद एनालिटिक इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और इसमें आपको अपनी खामियां, अपनी वीडियो में मौजूद गलतियां और वो लूप होल जिनके जरिए आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। अगर आप इस सेशन पर पहली बार आए हैं तो पिछले तमाम सेशंस को लाजमी जाकर देखें, क्योंकि ये सेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपने पहले वाले सेशंस देखे होंगे, क्योंकि इस सेशन में जो कुछ आपको दिखाऊंगा वो आपको पिछले तमाम सेशंस में देखकर की गई मेहनत का रिजल्ट होगा। तो एनालिटिक्स वो जगह जहां पर आपको पता चलता है कि लोग आपकी वीडियो पर कहां से आए, कितनी देर रुके और कहां निकल गए, किस तरह के लोगों ने कितने फीसद आपके थंबनेल पे क्लिक किया, आपकी वीडियो को कौन लोग देख रहे हैं। और इस एनालिटिक में जितने भी नंबर्स शो हो रहे हैं, जितने भी ग्राफ शो हो रहे हैं, ये आपकी वीडियो को किस लेवल तक लेके जाएंगे, ये सब कुछ आपको पता चलता है। तो आज के बाद आपने अपनी वीडियो के सिर्फ व्यूज पर फोकस नहीं करना, किसी भी चीज को सिर्फ गेस नहीं करना, आपने देखना है अपने चैनल का डाटा, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिएटर अंधेरे में तीर नहीं चलाता, वो डाटा पर फैसला करता है, डाटा से सीखता है और डाटा से ही अपने आप को ग्रो करता है। और ये डाटा है एनालिटिक्स का डाटा। तो स्क्रीन पर जाने से पहले अपने अंदर से खौफ खत्म कर दें कि एनालिटिक में जो नंबर्स और ग्राफ्स डाउन जा रहे हैं वो आपकी वीडियो की रिपोर्ट नहीं है, एक मैप है। एनालिटिक आपको ये नहीं बताता कि आप अच्छे हैं या बुरे, ये आपको ये बताता है कि आपने इसके बाद आगे कहां जाना है, कैसे खुद को बेहतर करना है। किसी भी वीडियो का गिरता हुआ ग्राफ नाकामी नहीं बल्कि एक लेसन है, आपके लिए एक बेहतरीन इशारा है। और दूसरा, आपने पहली वीडियो के बाद ही एनालिटिक में नहीं आना, अपने चैनल पर एटलीस्ट 5 से 10 वीडियोस को पब्लिश करें, 2-3 हफ्ते का वेट करें। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है कि आपने सब्र करना है और फोकस करना है बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाने पर। जब 5, 8, 10 वीडियोस पब्लिश हो जाएं फिर आपने आना है इस तरफ। अगर आप 1-2 वीडियो देखने के बाद ही एनालिटिक खोल के बैठ जाएंगे तो वहां पे आपको क्या ही मिलेगा, 10, 12, 20, 100, 200 व्यूज, 2-4 सब्सक्राइबर्स और आपका दिल टूट जाना है। इसलिए आपने फिलहाल यहाँ पर नहीं आना, आपने तब यहाँ पे आना है जब आप 8, 10, 15, 20 वीडियोस पब्लिश कर चुके हों। तो जब आप अपने चैनल के एनालिटिक में आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ओवरव्यू मिलता है, जिसमें व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आता है। लेकिन मैं आपको ये सब कुछ सिर्फ दिखाने नहीं जा रहा, ये चीजें आप इजीली देख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसके जरिए चैनल को ग्रो कैसे करेंगे, अपनी गलतियां, खामियां कैसे ढूंढेंगे, उन्हें कैसे खत्म करेंगे। तो इसलिए आपने सेशन को मिस नहीं करना। हो सकता है सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन आपने डीपली समझना है, तो इंशाल्लाह ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर आपको रियल टाइम ट्रैफिक नजर आती है कि आपके टोटल सब्सक्राइबर्स इतने हो चुके हैं और पिछले 48 घंटों में इतने लोग आपके चैनल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ऑडियंस ग्राफ नजर आता है कि दिन के किस हिस्से में, किस घंटे में ज्यादा ट्रैफिक थी। जब आप इस पर माउस ओवर करते हैं तो आपको हर घंटे की रिपोर्ट मिलती है। तो यहाँ से आपको पहला आइडिया मिलता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस किस टाइम लाइव होती है। तो पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि 15-20 वीडियोस के बाद आपने ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस बन रही है वो दिन के जिस हिस्से में ज्यादा लाइव है, ज्यादा बैठी है, तो
तो आप कोशिश करें अपनी वीडियो को उस टाइम पे पब्लिश करें। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी टॉप वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी वीडियो नंबर 1 पे जा रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे गौर करना है कि आपकी वीडियो को एवरेज लोग कितने % देख रहे हैं। इस वीडियो को लोग 32% देख रहे हैं, इसको 22, इसको 21, इसको 25, इसको 33। इस तरह यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि आपने आगे कैसा कंटेंट बनाना है। जिसमें लोग ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं उस तरह के कंटेंट पे आपने फोकस करना है। बाकी यहाँ पर 2 चीजें अच्छी तरह नोट कर लें कि आपने अपने सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपका फोकस होना चाहिए वॉच टाइम और व्यूज पर। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आती है कंटेंट की। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डाटा मिलता है, जिसमें सबसे पहली चीज पे आपने जिस पे गौर करना है वो है इंप्रेशंस कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो को कितने लोगों को दिखाया है, उसमें से कितने लोगों ने आपकी वीडियो को आकर वॉच किया है। जब आप इसकी रेशियो यहाँ पे निकालते हैं तो इन दोनों का रिजल्ट आता है इंप्रेशन पर। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, 365 कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर YouTube ने हमारी वीडियो को 3 मिलियन लोगों को दिखाया, यानी 30 लाख लोगों को। उसमें से देखा तकरीबन 3 लाख लोगों ने। तो हमारा जो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बनेगा वो बनेगा 6.1, जो कि बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। जो बेहतरीन CTR है वो 7 से 15 है। अगर 7 से 10 चल रहा है तो समझें आपका चैनल बेहतरीन चल रहा है, और अगर 10 से ऊपर जा रहा है तो कमाल का चल रहा है। और आपके चैनल पर आपने जो वीडियोस लगाई हैं वो अगर एवरेज 6-7 मिनट की हैं और लोग उन्हें 2 से 3 मिनट तक देख रहे हैं तो ये भी एक एवरेज और बेस्ट टाइम है। इसमें आपने परेशान नहीं होना कि 8 मिनट की वीडियो को लोगों ने सिर्फ 3 मिनट की देखा। ये एवरेज निकलती है। कोई बंदा 7 मिनट की देख रहा है, कोई 5 की, कोई 10 की, कोई 2 मिनट की, कोई आधे सेकंड की। तो जो एवरेज निकल के आती है वो कंबाइन हो जाती है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी वीडियो रैंक में आ चुकी है या नहीं। अब देखें मेरी ज्यादातर ट्रैफिक आ रही है YouTube सर्च से, यानी मेरी वीडियोस जब लोग कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे शो हो रही हैं। और याद रखें अगर आपकी वीडियो सर्च रैंक में आ जाती है तो वहां से जो व्यूवर आता है वो नया व्यूवर YouTube ने खुद भेजा, आपकी वीडियो पे पहली बार आया। अगर आपकी वीडियो में जान है, दम है, उसको आपकी वीडियो से फायदा हुआ है तो वो लाइक भी करेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, कमेंट भी करेगा, और उसे वीडियो वैल्यूएबल लगी तो उसको शेयर भी करके जाएगा। तो कोशिश करें ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सर्च से आने वाला व्यूअर आपके कंटेंट को तलाश करके आया है, ना कि आपने जबरदस्ती उसे अपना कंटेंट दिखाया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप मेरी ये पहली वीडियो देखें जिस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके एनालिटिक में आते हैं। इस पर तकरीबन 7 लाख व्यूज आए हैं। स्क्रॉल डाउन करें, एवरेज 22% वीडियो देखी जा रही है। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे रीच पर तो यहाँ पे देखें इंप्रेशन कितना आ रहा है, 7.7, जो कि बहुत बेस्ट है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि मोस्टली ट्रैफिक यहाँ पे यूट्यूब सर्च से आई है, और सर्च में आने की वजह से ब्राउजर फीचर में भी जा रही है। यूट्यूब खुद लोगों को वीडियो दिखा भी रहा है और लोग सर्च करके भी आ रहे हैं। यूट्यूब के जो बाकी फीचर्स हैं वहां से भी ट्रैफिक आ रही है, और यूट्यूब हमारी वीडियो को सजेस्ट भी कर रहा है। यानी अगर किसी व्यूवर ने किसी और क्रिएटर की कैपकट की वीडियो ओपन की हुई है या इससे मिलती जुलती वीडियो है तो उसकी वीडियो के साइड पे या बॉटम पे हमारी वीडियो को भी यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है। और ऐसा तब होता है कि जब जितने लोग आपकी वीडियो पर आए उनमें से ज्यादा ने इंटरेस्ट लिया, ज्यादा एंगेजमेंट हुई, लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, तो देन यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को सजेस्टेड और रिकमेंडेशन वीडियो में लेके जाता है। यहीं पर जब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मजीद इन्फो मिलेगी कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कितने लोग आए, कितने लोगों को नोटिफिकेशन गया और उन्होंने क्लिक करके वीडियो को देखा। इसके बाद यहीं पर आपको सेक्शन मिलेगा एक्सटर्नल का, कि यानी यूट्यूब के अलावा आपने अपनी वीडियो को जहां जहां पब्लिश किया था, शेयर किया था, इसका लिंक शेयर किया, थंबनेल बना के स्टोरी शेयर की, तो जब उन लोगों ने क्लिक किया तो वो कहां से आए, मोस्टली आए व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप बिजनेस से, गूगल सर्च से भी ट्रैफिक आ रही है। अब देखें यहाँ पर आपकी वीडियो का रैंक न सिर्फ यूट्यूब में बन रहा है, जब कैपकट के बारे में लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं जो कि वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पर भी आपकी वीडियो रैंक होना शुरू हो जाती है। और यकीन करें यूट्यूब को ऐसे व्यूवर्स बहुत पसंद हैं जो आप बाकी प्लेटफॉर्म से लेके यूट्यूब पे ला रहे हैं। जब यूट्यूब का एल्गोरिदम ये देखता है कि इस बंदे की वजह से बाहर से ट्रैफिक यूट्यूब पर आ रही है तो आपकी वीडियो को अथॉरिटी मिलती है, चैनल को रैंक मिलता है। जहां पहले नॉर्मली फर्ज करें 100-200 व्यूज आ रहे होते हैं तो ये रैंक मिलने के बाद, अथॉरिटी मिलने के बाद आप ही के चैनल पर उससे भी नॉर्मल वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आने लगते हैं। ये एक फैक्टर है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में गाइड कर दिया है। खैर थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि लोग क्या लिखकर आपकी वीडियो पर आ रहे हैं, और आप ही के चैनल पर जब दूसरी लोग वीडियो देख रहे हैं तो उन वीडियोस में आपकी वीडियो किस वीडियो के साथ ज्यादा लिंक होके आ रही है। यहाँ पर आपको कीवर्ड्स नजर आए, यहाँ पर आप ही की वो वीडियो नजर आई जिनके नीचे आपकी ये वीडियो रैंक कर रही है। तो ये आपका बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको इसी टॉपिक पर और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। आप क्लिक करेंगे सी मोर पर,
तो ये देखें एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर जिस कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक आई है वो ब्लू है कैपकट वीडियो एडिटिंग। इसके बाद एक जो ग्रीन है वो है वीडियो एडिटिंग। अब देखें मेरी वीडियो है कैपकट के बारे में, लेकिन लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में भी सर्च कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के और भी कीवर्ड्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि जिस कीवर्ड पर ज्यादा ट्रैफिक आ रही है और वो कीवर्ड नया है तो उस टॉपिक पर आपने वीडियो लाजमी बनानी है। फर्ज करें आपने इस टॉपिक पर वीडियो बना ली है, लेकिन इसके बाद एक और नया कीवर्ड भी सर्च किया जा रहा है जिसमें आपकी वीडियो रिकमेंड हो रही है। तो जहां पर आपकी ये वीडियो आ रही है, तो जब आप नई वीडियो इस टॉपिक पर बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा रैंक करेगी, क्योंकि आपका चैनल ऑलरेडी इस कीवर्ड पे रैंक है। और स्पेशली जब इस कीवर्ड पे वीडियो आपकी बन जाएगी तो वो किस लेवल पे जाएगी। तो यहाँ से आपको वो कीवर्ड्स और टॉपिक्स मिल जाते हैं जिन पर आप अपनी अगली वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। और एक बात और भी नोट करें, वीडियो कैपकट के बारे में है जिससे लोग तकरीबन 2.25 मिनट देख रहे हैं। इसके बाद एक कीवर्ड है वीडियो एडिटिंग कैसे करें, इसको लोग 3.25 मिनट देख रहे हैं। मतलब आपके मेन टॉपिक को लोग कम देख रहे हैं और एक और दूसरा टॉपिक है उस पर आपकी वीडियो को ज्यादा देखा जा रहा है। तो इस तरह आपको आइडिया होगा कि आपने अगला कंटेंट किस टॉपिक पर बनाना है जिस पर यकीनन व्यूज आएंगे। मतलब अंधेरे में तीर नहीं चलाना, एनालिटिक आपको बता रहा है कि भाई अगली वीडियो इस पर बनाओ क्योंकि आपका ये कीवर्ड ऑलरेडी रैंक हो चुका है। तो बात समझ आ गई? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ चुकी है। वापस आते हैं, इसके बाद आप क्लिक करेंगे एंगेजमेंट सेक्शन पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी वॉच टाइम और एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आती है ऑडियंस रिटेंशन। इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राफ नजर आएगा कि लोग कहाँ पर आके अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, कहाँ पर आपने क्या बात की और लोगों ने वीडियो को दोबारा देखना शुरू कर दिया, फिर कहाँ इंटरेस्ट लूज हुआ और कहाँ पर दोबारा स्पाइक आ रहा है। तो आपने अपनी वीडियो में उस पॉइंट पे जाके देखना है कि यहाँ पर आपने कैसी बात की है कि लोग दोबारा से वीडियो देखने के लिए बैठ गए हैं, और जहाँ पर इंटरेस्ट लूज हुआ वहां पर आपने क्या जुमला बोला था जिससे लोग आपकी वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह आपको आपकी वीडियो में से वो अल्फाज नजर आना शुरू हो जाएंगे जिनको आपने अपनी वीडियो में ज्यादा बोलना है या कम बोलना है या उनको निकाल के फेंक देना है। तो यहाँ पर भी आपने गौर करते रहना है अपनी वीडियोस में। और नीचे आपको थोड़ा सजेशन भी मिल रहा है कि 54% व्यूवर्स आपकी वीडियो को 30 सेकंड तक मुकम्मल वॉच कर रहे हैं, इसके बाद लोग छोड़ना शुरू हो गए हैं। तो आपने देखना है कि 30 सेकंड के बाद आपने क्या बात की कि लोगों ने आपकी वीडियो को बंद किया और आगे चले गए। तो आपने कोशिश करनी है कि इस मार्क को आपने आगे से आगे लेके जाना है। वो तरीका मैंने आपको गाइड किया हुआ है, चैट जीपीटी की हेल्प लें। स्क्रिप्ट के अंदर ओपन लूप, इंट्रो, सवाल, तजस्सुस, ये सारी बातें पहले करके आ चुके हैं। तो उन्हीं को अपने अप्लाई करते हुए इस रिटेंशन टाइम को इंक्रीज करना है। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे ऑडियंस सेक्शन पर, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इतने लोग जब आपकी वीडियो पर आए तो उनमें से इतने लोगों ने आपकी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आएगी कि आपकी वीडियो ज्यादातर लोग देखने के लिए कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसी डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो उससे आपके लिए कंटेंट बनाना आसान हो जाएगा। कैसे कि अगर आपकी वीडियो ज्यादातर लैपटॉप पे देखी जा रही है तो आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं स्टैंडर्ड साइज में दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपकी वीडियो ज्यादा मोबाइल पर देखी जाए तो आपने हमेशा ख्याल रखना कि आप अपनी वीडियो में जो कुछ भी दिखाएं वो वाजिया हो, क्लियर हो, ताकि मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाला व्यूअर आपकी वीडियो को इजी टू अंडरस्टैंड कर सके। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर और एज नजर आ जाएगी कि आपकी वीडियो को ज्यादा मेल देख रहे हैं या फीमेल, और किस एज के लोग देख रहे हैं। यहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि आपने अगली वीडियो किस एज के लोगों के लिए बनानी है, किस जेंडर के लोगों के लिए बनानी है। अगर एनालिटिक आपको बताया कि आपकी वीडियोस पर मेल ज्यादा आ रहे हैं और 25 से 34 साल के लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो कोशिश करें अगला कंटेंट उनकी नीड के मुताबिक बनाएं कि ऐसे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो जब आप इन दोनों चीजों पर फोकस करके वीडियो बनाएंगे तो ये ग्राफ आपका और ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्री आ जाती है कि किस कंट्री के लोग देख रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे शो हो कि आपकी वीडियो यूएसए में देखी जा रही है तो मस्ट आपको अपनी वीडियोस इंग्लिश में बनाना होंगी, उस ऑडियंस के हिसाब से बनाना होंगी। अगर पाकिस्तान से देखी जा रही है तो आप उर्दू में बनाएंगे। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों के लिए हिंदी उर्दू लैंग्वेज बेहतरीन है। तो यहाँ पर भी ये ग्राफ आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सब टाइटल की ऑप्शन नजर आएगी। अगर ग्राफ आपको बताए कि लोग आपकी वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख रहे हैं तो आपको कैप्शन, सब टाइटल लाजमी लगाने चाहिए। इससे आपका ये वाला ग्राफ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद रेवेन्यू में आ जाएंगे। वैसे अभी आपने आना नहीं है, यहाँ पर आप तब आएंगे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तब आप यहाँ पे आएंगे और देखेंगे किस तरह की वीडियो पर कितनी अर्निंग हो रही है, क्या आरपीएम मिल रहा है, किस तरह की एड से ज्यादा अर्निंग हो रही है, टोटल अर्निंग क्या है, किस किस दिन कितनी कितनी अर्निंग हुई है। ये तमाम चीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो इसमें जो देखने वाली चीज है वो एक ही है, आरपीएम, रेवेन्यू पर मिल। तो फर्ज करें आपने 10 वीडियो पब्लिश की, आपकी 10 की 10 पे अर्निंग शुरू हो गई है। तो जिस वीडियो में यहाँ पे आरपीएम ज्यादा आपको मिल रहा है और उस टॉपिक पर आप ज्यादा वीडियो बना सकते हैं, तो आइंदा आपने उस टॉपिक पर भी वीडियो बनानी है। इससे आपकी अर्निंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जिस टॉपिक पे आरपीएम कम
मिले तो उसको अपने बिल्कुल छोड़ नहीं देना। अगर वो सर्च में आ रहा है, उसमें आपके चैनल को रैंक मिलता है, तो उस पर भी वीडियो आपने लाजमी बनानी है, क्योंकि सिर्फ पैसा काफी नहीं, पैसा तब आएगा जब आपके चैनल को रैंक मिलेगा। इधर उधर से ऑडियंस आ रही होगी, तो जितनी ज्यादा ऑडियंस आएगी, जितना ज्यादा रैंक में जाएगा, जितना ज्यादा सर्च में आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग सिर्फ हाई CPM हाई RPM पे वीडियो बनाते हैं और यकीन करें वो सबसे कम कमाते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उनका रैंक नहीं बनता, व्यूज नहीं आते, इसलिए अर्निंग कम होती है। तो आपने मिले जुले कंटेंट बनाने हैं, जिसमें अर्निंग कम है उस पर भी वीडियो बनाएं, जिसमें अर्निंग ज्यादा है उस पर भी बनाएं, जिसमें एवरेज है उस पर भी बनाएं। आपका मेन फोकस होना चाहिए चैनल को ग्रो करना, ना कि अर्न करना। जब चैनल ग्रो करेगा तो अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। थोड़ा वापस आते हैं रीच में, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट पर बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि 8 से 10 बेहतरीन है। अगर इससे कम है तो आपने किस चीज पे फोकस करना है? आपकी वीडियो के थंबनेल के ऊपर। और ना सिर्फ थंबनेल पर, बल्कि CTR इंक्रीज होता है आपके थंबनेल और टाइटल को मिलाकर। अगर ये 6-7 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वीडियो के थंबनेल पे लोग क्लिक नहीं कर रहे। YouTube दिखा रहा है CTR कम होता जा रहा है और फिर एक दिन आपकी वीडियो अंधेरे में चली जाती है। तो जब आप CTR को देखें, अगर ये कम है तो थंबनेल पे काम करना शुरू करें। अगर वीडियो का एवरेज वॉच टाइम कम आ रहा है तो देन आपको आपकी वीडियो की स्टोरी पे काम करना है। स्टोरी यानी स्क्रिप्ट पे काम करना है। जैसे मैंने बताया कि रिटेंशन टाइम, कैसे आप व्यूअर को मजीद एंगेज करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। जो बात आपने पिछली वीडियो में की और वहां से लोग छोड़ के चले गए, उन चीजों को आपने स्किप करना है, अगली वीडियो में ऐड नहीं करना। तो इससे रिटेंशन टाइम बढ़ेगा। तो जब रिटेंशन टाइम बढ़ेगा, CTR बढ़ेगा, तो चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सर्च टर्म के ऊपर, यानी कीवर्ड्स के ऊपर। फर्ज करें आप YouTube ओपन करते हैं, एज ए व्यूअर आप टाइप करते हैं CapCut वीडियो एडिटिंग, एंटर करते हैं। अब देखें यहाँ पर पहली वीडियो इस बंदा नाचीज की आ रही है और ये वीडियो 2 साल पहले मैंने बनाई। अब यहाँ पे बात को थोड़ा सा आपने समझना है। एक ट्रेंड चलता है, आप उस पर वीडियो बनाते हैं, वो ट्रेंड 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपने जो वीडियो बनाई, जितनी भी मेहनत करके बनाई है, उस पर ट्रैफिक 10-15 दिन ही आएगी जब तक वो ट्रेंड रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं और वीडियो भी बाकी लोगों से बेहतरीन बनाते हैं, रियल वैल्यू ऐड करते हैं और आपकी वीडियो का रैंक बन जाता है, जैसे इस वीडियो का रैंक बना हुआ है, तो अब इसके रिजल्ट को थोड़ा दोबारा देखें। 2 साल पहले ये वीडियो बनाई, मेन कीवर्ड CapCut वीडियो एडिटिंग पर ये ट्रेंड कर रही है। अब इससे होगा क्या, मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो में वापस। देखें 6 मिलियन लोगों को यूट्यूब ने इस वीडियो को दिखाया, इंप्रेशन अच्छा आ रहा है। एक ही वीडियो से ओवरव्यू में जाएं तो मुझे 17,000 फॉलोअर्स मिले हैं, 17,000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक वीडियो से। अब हमारा जो सेशन 23 आएगा उसमें मैंने बात करनी है कि आपने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करना है। तो एक लम्हे के लिए सोचें, जब आप एक नए क्रिएटर हैं तो हर बंदे का ये ख्वाब होता है कि उसका ये टारगेट जल्दी से पूरा हो। लेकिन यहाँ पे देखें 17,000 सब्सक्राइबर एक ही वीडियो से आ गए, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है, यहाँ पर 30,000 घंटे का वॉच टाइम मिल चुका है। 4 नहीं 30,000 घंटे का वॉच टाइम। और 2 साल पहले ये वीडियो बनाई, आज भी 48 घंटों में 278 लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं। और आए कहां से हैं? यूट्यूब सर्च से भी आ रहे हैं, ब्राउजर फीचर से भी आ रहे हैं, सजेस्टेड वीडियो, अदर, हर तरह से इस पर ट्रैफिक आ रही है आज भी। और इस वीडियो को बनाए हुए कितना अरसा हो गया है? 2 साल। तो इसे बोलते हैं एवरग्रीन कंटेंट। कुछ समझ आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? और अगर अर्निंग की बात की जाए तो इसी एक वीडियो से तकरीबन 1 लाख रुपया भी कमा चुका हूं। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप लोग भी कमाएंगे, लेकिन अगर ऐसे कंटेंट बनाएंगे। तो ये है कंप्लीट एनालिटिक का ओवरव्यू। सिर्फ अपनी वीडियो के व्यूज को देखकर खुश या मायूस ना हो, डेटा को देखें, गिरते हुए ग्राफ में से अपनी गलतियां निकालें, उनको सुधारें, लोगों की डिमांड को देखें, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह के वीडियो के अल्फाज पे टिक रहे हैं। मैंने आपको डिप बता दिया, स्पाइक बता दिया, CTR कैसे बढ़ाना है, थंबनेल पे कब और क्यों काम करना है, अपनी वीडियो की स्टोरी पे कब काम करना है और किस तरह का कंटेंट बनाना है। ये सब कुछ आपको एनालिटिक बताता है। तो इससे आपने वीकली लाजमी ओवरव्यू करने के लिए आना है, देखना है कौन सी वीडियो कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या मुझे दोबारा ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, मुझे CTR कैसे बढ़ाना है, व्यूवरशिप कैसे बढ़ानी है, एंगेजमेंट कैसे बढ़ानी है। ये सब कुछ आपको यहीं पे पता चलेगा। और यकीन करें आप यहाँ से इतना लर्न करेंगे जितना आप ChatGPT AI से भी लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल डाटा मिल रहा है, आपको व्यूवर्स का बिहेवियर समझ आ रहा है। और जब आपको आपके व्यूवर का बिहेवियर समझ आने लगेगा, आपको पता है कि ये बंदा कब तक मेरी वीडियो देखेगा, क्यों देखेगा और क्यों छोड़ के जाएगा। जब सब कुछ मालूम होगा तो आपके साथ आपके व्यूवर का रिश्ता आपको अच्छी तरह निभाना आ जाएगा। इस बंदा नाचीज ने अपना मेन चैनल 2021 में स्टार्ट किया। कोई नाच गाना, कोई वाहियात पना, कोई वल्गैरिटी, कोई शॉर्टकट, कोई फेक सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, रीच, इन सब से दूर रहते हुए नेचुरली ग्रो करते हुए आज यहाँ तक पहुंचा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैनल को मिलाकर यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ओवरऑल सोशल मीडिया पर 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। अपनी टिकटॉक और यूट्यूब की वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज ले रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे 10-12 के व्यूज भी आ रहे हैं, तो भाई ये भी लाइफ का हिस्सा है, इसको भी आपने बियर करना है। अब जैसे मेरी ये यूट्यूब सीरीज चल रही है, इसके एवरेज व्यूज 10-15 से 25 के तक हैं, तो पूरी दुनिया
दुनिया यूट्यूब सीखने नहीं आ रही, आधी से ज्यादा दुनिया व्लॉगर्स को देखकर अपना माइंड और अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। ये सीरीज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जो सीरियस हैं। तो वो सीरियस लोग बहुत कम हैं, इसलिए इस सीरीज पर व्यूज भी कम हैं। और मुझे इनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ इसे तोशा आखिर समझ के कर रहा हूँ। और यकीन जाने मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे सुकून मिलता है जब आप लोगों की कमेंट्स में दुआएं मिलती हैं, आप लोग उम्मीद बांधते हैं। और बहुत से लोग जब ये बोलते हैं कि मैंने काम शुरू कर दिया है, मैंने फजूल स्क्रोलिंग छोड़ दी है, मैं घर वालों का सहारा बनने की कोशिश करने लगा हूँ, तो ऐसे कमेंट्स पढ़ के यकीन जाने हौसला भी मिलता है, सुकून भी मिलता है। अच्छा, ये सारा जो मैंने आपको एनालिटिक गाइड किया है, अगर आपको किसी भी पार्ट की समझ ना आए, कहीं पर भी आप स्टक हो गए हैं कि इसका क्या मतलब है, तो उसका स्क्रीनशॉट लें, चैट जीपीटी या क्लाउड में चले जाएं, उसके साथ वो रिपोर्ट शेयर करें और उससे पूछें कि भाई ये क्या है, इसका क्या मतलब है, मुझे क्या करना चाहिए। तो चैट जीपीटी और क्लाउड भी आपकी काफी हेल्प करेगा। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, किसी की मेहनत करने की जरूरत नहीं। एआई का दौर है, उसकी भी हेल्प लाजमी लें। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगला सेशन होगा हमारा एल्गोरिदम पर, कि ये जो चीजें आपने देखी हैं सब की सब, ये आ कैसे रही हैं, यूट्यूब आपकी वीडियो पर कैसे एक्शन ले रहा है और उसे आपने कैसे तैयार करना है कि वो इससे बेटर रिजल्ट देकर आए, आपकी वीडियो को ज्यादा एंगेज करे, ज्यादा दिखाए, ज्यादा लोग आपकी वीडियो पर आए। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में बात होगी एल्गोरिदम पर। तो वो सेशन भी बहुत अहम है, उसे हरगिज ना मिस कीजिएगा। और आज के सेशन में आपने क्या नया जाना, यूट्यूब एनालिटिक्स के बारे में पहले आपकी राय क्या थी, आप क्या सोचते थे, और आज के सेशन के बाद एनालिटिक आपके लिए क्या है, ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो बाकी जितनी मेहनत आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पे कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।